अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जवार यानी मकई की रोटी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। मकई की जो रोटी होती है, मीठी रोटी जवार की, इसको ज़रा कैरी करना मुश्किल होता है, तो हर कोई इसको नहीं बना सकता आसानी से। पहले मुझे भी ये बनाने नहीं आती थी, मुझे पसंद बहुत थी लेकिन मैं बना नहीं सकती थी। जब से मुझे ये इतना ईजी तरीका का पता चला तो मुझे बहुत आसानी हो गई है, मैं आसानी से बना सकती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप सबसे भी शेयर करूँ ताकि आप में जिसको भी जवार की मीठी रोटी खाने का शौक़ है तो वो आसानी से बना सकें इसको। मैं ये 2 कप जवार के आटे की बनाऊंगी मीठी रोटी। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद ये गुड़ का कलर आई डोंट नो कि इसमें वीडियो में ज़रा मुझे डार्क नज़र आ रहा है। वैसे ये गुड़ जो है इतना डार्क नहीं है, नॉर्मल लाइट कलर का है, ब्राउन जो कलर होता है गुड़ का, लेकिन कैमरा में भी बहुत डार्क नज़र आ रहा है। इसके लिए आपने एक देगची लेनी है, इसमें आपने डालना है 1.5 कप पानी का। इसमें हम डालेंगे 3 अदद गुड़। इसको हम चूल्हे में रख देंगे पकने के लिए, ये ताकि अच्छी तरह इसका गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए, इसकी चाशनी बन जाए। गुड़ देखिए मेल्ट हो चुका है, इसकी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने लिया है जवार का मकई का आटा, 2 कप मैंने लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से पहले छान लेना है, क्योंकि इसमें देखिए ये होते हैं मोटे मोटे मकई के छिलके से होते हैं, ताकि वो निकल जाए। इसको अच्छी तरह छान लीजिए। अगर आपको सौंफ पसंद है इसके अंदर मकई की मीठी रोटी में तो आप इसमें सौंफ भी डाल सकती हैं, बहुत मज़े की लगती है इसके अंदर। सौंफ नहीं पसंद तो आप इसमें पीनट्स भी डाल सकती हैं, वो भी अच्छी लगती है इसके अंदर। अब आपने इसके अंदर गरम गरम जो चाशनी है, बहुत ज़्यादा भी पकती हुई ना हो, बस थोड़ी गर्म हो गई, आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, इसको आपने इसमें डालनी है थोड़ी थोड़ी करके। फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है दबा दबा के। इसकी अगर आप नमकीन रोटी भी बनाएं मकई की तो वो भी याद रहे कि गर्म पानी से ही इसका आटा जो है वो गूंदा जाता है, ठंडे पानी में इसका आटा नहीं गूंदते, हल्का सा नीम गर्म पानी होता है नमकीन रोटी के लिए भी। और मीठी रोटी के लिए भी आपने जो गुड़ का शीरा होता है वो ज़रा गरम गरम लेना है कि ये आसानी से इसको मसला जाए। इस आटे को आपने मुक्की से नहीं गूंदना, जिससे हम गंदम के आटे को मुक्की से गूंदते हैं। इसको हमने ऐसे ऐसे करके मसलना होता है। इसको इस तरह देखें, ये परात के साथ ऐसे ऐसे करके इसको मसला जाता है। अब जब देखें आटा आपका इस तरह से हो जाए सारा, तो फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा घी, ऑयल भी डाल सकते हैं। घी हम इसके बनाते हुए ऊपर तो लगाएंगे रोटी को, लेकिन इसके अंदर आटा गूंदते हुए भी हमने डालना है। इसकी वजह से ये होगा कि ये ज़रा रोटी जो है जब ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल सूखेगी नहीं, ड्राई नहीं पड़ेगी बिल्कुल। तो आपने घी इसमें गूंदते हुए जब नरम हो जाएगा सारा आटा चाशनी से, फिर आपने इसमें घी डाल के फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मसल देना है इस आटे को। ये देखिए आटा बिल्कुल अच्छा सा गूंदा गया है। फ्राई पैन भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन इसके लिए लिया है। तवे पर भी आप इसको बना सकती हैं, अगर तवा नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बड़े साइज़ का जो नॉन स्टिक फ्राई पैन होता है उसमें भी आप इजीली इसको बना सकती हैं। अब आप कोई भी साफ़ सा रुमाल, कोई कपड़ा ले लीजिए, उसको आपने अच्छी तरह गीला कर लेना है पानी में भिगोकर। ये देखिए इसको फिर आप जहाँ आपने इसको बनाना है इधर आप अच्छी तरह इसको बिछा लें खोल कर, लेकिन याद रहे कि ये रुमाल अच्छी तरह से भीगा हुआ हो, गीला हो, कहीं से ये ड्राई ना हो। अब आपने एक मुनासिब साइज़ का इसका पेड़ा ले लेना है। जिस साइज़ की आपको टिक्की बनानी है जवार की रोटी की, तो उतना आप पेड़ा ले लें, इस गीले कपड़े पर रखें। इसको आपने ऐसे ऐसे करना है, हाथ की मदद से आपने इसको देखिए इस तरह करके फैलाना है। इस पर कोई बेला आपने यूज़ नहीं करना। एक हाथ से आप उंगली से इसके किनारे सेट करते जाएं। ये देखें इतनी आपने इसकी मोटाई रखनी है, ना कि ये बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो कि फ़ौरन ही सूख जाए, और ना ही ये इतनी मोटी हो कि फ़ौरन अंदर से जो है ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्ची रहे। बिल्कुल देखें नॉर्मल सी आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। ये देखिए बग़ैर बेलने के आपने इसको इस तरह हाथ से बिठा के हल्का हल्का सा दबा दबा के इसको आपने सेट कर देना है। अब आपने इसको यूँ उठाना है कपड़े समेत ही, देखें इस तरह आपने इसको उठाया, हाथ में कपड़े के समेत उठाना है। हाथ को फैलाकर
तवा आपने रखा होगा और आपने इसी तरह इसको ऐसे इस पे डाल देना है। देखिए, देखें कपड़े के समेत आपने इस तरह इस पे डाल दिया, इसको उठाना भी नहीं पड़ा हाथ से। ये देखिए कितनी आसानी से ये फ्राई पैन तक पहुंच गई है बग़ैर टूटे। अब इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको आपने बनाना है। जब आपको लगे कि ये साथ से उठने लगी है फ्राई पैन, ये तवे से ये उठ रही है, चिपक नहीं रही, तो फिर आपने इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे, फिर इसकी हम साइड पलटा देंगे। इस दौरान अभी आपने इसको बिल्कुल 5 मिनट तक पकने देना है, ताकि इसको हल्की आंच पे आपने इसको रखना है, ताकि इसको सेक लग जाए, ये नीचे से अच्छी तरह से कुक हो जाए, सुर्ख हो जाए। इतना देखें ये इजी तरीका है, आप जब ये बना पाएंगी, बना लेंगी, आपको इतनी खुशी होगी कि आपके हाथ की बनी हुई मीठी मकई की रोटी है। मैं पहले दूसरों की मिन्नतें करती थी कि मुझे कोई बना के दे दे, मुझे बहुत पसंद है, सर्दियों में स्पेशली बहुत अच्छी लगती है ज्वार की मीठी रोटी। अब जब मैं ख़ुद बनाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सबको बना के खिलाती हूँ। अब जब इसको 3 से 4 मिनट हो जाए तो आप इसके किनारों पे हल्का सा घी डाल दें, घी या ऑयल डाल दें, ताकि जो है ये नीचे से तर रहे। अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं। आपने ये वाला चम्मच लेना है, ऐसा चिपटा सा कोई भी चम्मच ले लें, इससे आप इसको आराम से देखें ये उठ जाएगी। ये देखिए इसने अब छोड़ दिया है पैन को, ये आसानी से देखें हिल रही है। इसको हम आराम से पलटा देंगे। जब आप इसको इस तरह पलटा लेंगी रोटी को, फिर आपने एक कपड़ा लेना है, उससे आपने देखें हल्का हल्का सा इसको ना दबा दबा के हल्का हल्का इस तरह ना, ताकि इसको जो है अच्छी तरह से सेक लगता रहे, अंदर से ये कच्ची ना रहे। हल्का हल्का इस तरह से दबाना है। आपको मेरी वीडियोस में व्यूअर्स आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, एक साउंड सा, ये गैस की मशीन है, इसके बगैर आपको पता है पाकिस्तान में कहाँ गैस आती है, तो इस नागवार आवाज़ के लिए जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है, माजरत। देखें कि दोनों तरफ से एक अच्छा सा कलर आ चुका है, तो आप इसको उठा लीजिए। ज्वार की मीठी रोटी तैयार हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।